डियर स्टूडेंट, आज के प्रेजेंट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन, इसे हम दूसरे शब्दों में इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म भी कहते हैं। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑलरेडी या कॉशी यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन से हम पहले से ही परिचित हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है पहले इसको समझा जाए। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a plus bx whole to the power n into nth derivative of y with respect to x plus p1 a plus bx whole to the power n minus 1 into n minus 1th derivative of y with respect to x plus plus pn minus 1 into a plus bx into dy upon dx plus pny is equal to qx. We say it is equation number 1, where p1 p2 pn all are constants and qx is either function of x or r constant, either function of x or constant, comma is known as equation reducible to homogeneous form. It is also known as Legenders linear differential equation. It is also known as Legenders linear differential equation. कहा गया इक्वेशन जो कि इस फॉर्मेट में हो a प्लस बी एक्स होल टू द पावर n इंटू एन है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस p1 a प्लस बी एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस प्लस पी एन माइनस 1 a प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ऐसी इक्वेशन को हम लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म कहते हैं, जहाँ पर ए बी के साथ साथ ये जो P1 P2 Pn लिखे गए हैं ये सब के सब कांस्टेंट्स हैं और Qx के बारे में कहा जा रहा है इट इज़ आइदर फंक्शन ऑफ x और इट इज़ कांस्टेंट। ओके, अब सवाल है कि इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मेथड क्या होगा इसको सॉल्व करने का, उस पर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, यह हमको देखना है। तो मेथड पे आते हैं, तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं का पुट करते हैं a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर z। इसको सॉल्व करने के लिए ये हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं जिसमें x को z में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो a प्लस बी एक्स इक्वल्स ई टू द पावर z कहिए या z इक्वल्स log ऑफ a प्लस बी एक्स कहिए। ओके, अगर z इक्वल्स log ऑफ a प्लस बी एक्स कहेंगे
तो उस कंडीशन में सो दैट आप यह भी कह सकते हैं कि डी जेड अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा log ए प्लस बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, पहले 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, फिर ए प्लस बी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी एक्स आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी डी जेड इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब देखेंगे ये हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को चेन रूल के अनुसार इसे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, ये लिखा जा सकता है। डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वेशन 2 में कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये तो हो जा रहा है बी अपॉन ए प्लस बी एक्स हो जा रहा है इंटू डी वाई बाई डी जेड हो, कहाँ से आया बाई, इतना हो गया। अब ए प्लस बी एक्स से पूरे इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स बी इंटू डी वाई अपॉन डी जेड, ये आ जाएगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी इंटू डी ऑफ वाई, जहाँ डी मीन्स है डी बाई डी जेड है। ओके, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स हम लोगों को मिल गया बी इंटू डी वाई, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे ही अगर हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इवेलुएट करने की सोचें तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। और अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है। डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिला हुआ है बी अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। तो इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह बी अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी जेड हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह आ जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू डी आई अपॉन डी जेड, इतना आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड मान के सिंप्लीफाई, तो एक को फर्स्ट मान लिया, दूसरे को सेकंड मान लिया, और डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होना है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कहेंगे फर्स्ट फंक्शन दैट इज डी वाई बाई डी जेड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन हो गया बी अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले इसको हम जेड के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जेड को जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। फिर सब्स्टिट्यूशन करें तो ये तो आपने लिख रखा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी जेड प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि डी जेड अपॉन डी एक्स ऑलरेडी हम इक्वेशन नंबर 2 में कैलकुलेट कंप्यूट कर चुके हैं कि डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स है बी अपॉन ए प्लस बी। तो इस डी जेड अपॉन डी एक्स की जगह जब बी अपॉन ए प्लस बी एक्स रखेंगे तो जगह डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर ये हो गया। इस बदलाव कहाँ से हुआ वो लिख दिया बाई इक्वेशन 2। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर में ए प्लस बी एक्स, ये तो आपको जो मिला हुआ है वह है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में हर एक जगह ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी जेड, और यहाँ भी बचेगा प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। बी स्क्वायर भी राइट में कॉमन ले लें
तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर ऑफ वाई, और डी वाई अपॉन डी जेड विथ निगेटिव साइन, इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखे तो इसको लिख सकते हैं बी डी डी माइनस वन इंटू वाई। तो ये हो गया आपका a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गया बी स्क्वायर इंटू डी डी माइनस वन इंटू वाई, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इतना आ गया। तो अब आप अगर इसको समझ रहे हैं अच्छे तरीके से तो आप कह सकते हैं कि सिमिलरली we can find या we can obtain, वो क्या कहा, अगर हम a प्लस बी एक्स का होल क्यूब इंटू डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब को इवेलुएट करें तो उस कंडीशन में वह क्या आएगा, तो कहा बी क्यूब डी डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू आएगा। का इस प्रोसेस को ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू रखें तो फाइनली हम देखेंगे कि a प्लस बी एक्स होल टू द पावर n इंटू एन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो आएगा हो जाएगा b टू द पावर n डी डी माइनस वन डी माइनस टू अप टू डॉट डॉट डी माइनस n माइनस वन हो जाएगा। इतना आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको मिली हैं। अब जब हम ये सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन करेंगे का सब्स्टिट्यूटिंग these values in इक्वेशन 1, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficients and which can be solved by the usual method। तो ये हो गया आपका कुल मिला के आर्टिकल। इस आर्टिकल से हमको जो समझने को मिला उसमें ये कहा कि आपके फर्स्ट स्टेप जो हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए वो कहेंगे a प्लस बी एक्स इक्वल्स ई टू द पावर जेड, ये सब्स्टिट्यूशन हम कंसीडर करेंगे, या z इक्वल्स log ऑफ a प्लस बी एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे। इस सब्स्टिट्यूशन लेने के साथ साथ कुछ और जो मेथड समझ में आ रहा है कि a प्लस बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे बी डी, a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू डी डी माइनस वन, और ऐसे ही a प्लस बी एक्स होल क्यूब डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यूब डी डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू हो जाएगा। और यही प्रोसेस आपको जो मेथड में मिला है कि a प्लस बी एक्स होल टू द पावर n इंटू डी टू द पावर n अपॉन डी एक्स टू द पावर n की जगह पे हम लिख सकते हैं b टू द पावर n डी डी माइनस वन डी माइनस टू अप टू डॉट डॉट डी माइनस n माइनस वन, where d stands for d by dz।
ये आपका हो गया। का ये जब सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसे आप लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करें, इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो नाम तो हमने एक और दिया इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन के करने से यह लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में सीधे रिड्यूस हो जाएगा, ना कि होमोजीनियस में रिड्यूस करेगा। सीधे सीधे यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस हो जाएगा। नाम जरूर दिया गया है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ओके, तो आते हैं इस पर बेस एक प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन उसके पहले इसको एक बार पुनः देख लीजिए जो आपसे कहा गया लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने कहा एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म सच where p1 p2 pn all are constant and qx is either function of x or constants is known as equation reducible to homogeneous form, and such type of differential equation is also known as Legendre's linear differential equation। अब हमारे सामने समस्या थी कि अगर a प्लस बी एक्स की जगह x होता तो शायद यह होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट होता, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए a प्लस बी एक्स को हम लोगों ने सोचा कि काश या यक्स बन जाए, तो उसी को ट्रांसफॉर्म करने की सोचा। तो a प्लस बी एक्स को e टू द पावर z या z को log ऑफ a प्लस बी एक्स से ट्रांसफॉर्म किया, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स मिला b अपॉन a प्लस बी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को जब चेन रूल से हम लोगों ने डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स के फॉर्म में रख के सिंप्लीफाई किया तो मिला b इंटू डी वाई बाई डी जेड। देख रहे हैं कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट a प्लस बी एक्स, जिसमें कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल है, लेकिन जब अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज़ चेंज हो जा रहा है b इंटू डी वाई बाई डी जेड में, जहाँ डी वाई बाई डी जेड का कोफिशियंट b है, मतलब यह कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि कुल मिला के लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में अंडर दिस सब्स्टिट्यूशन या रिड्यूस हो रहा है। ऐसे ही जब a प्लस बी एक्स इंटू होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म किया गया, तो वह भी दिया बी स्क्वायर डी डी माइनस वन इंटू वाई। डी डी माइनस वन इंटू वाई का कोफिशिएंट देखेंगे बी स्क्वायर है जो कि कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर कट समझ में आ रहा है या पूरी तरह लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस हो रहा है। अब कहा इस पर बेस एक प्रॉब्लम लेकर के देखा जाए कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं का सॉल्व 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू डी वाई अपान डी एक्स माइनस 36y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये है क्वेश्चन आपका। कहा भाई चलो इसको सॉल्व करने की सोचते हैं। तो यह है, देखेंगे पहले जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये तो जो प्रॉब्लम दिया है उसे तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। का गिवन दैट क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी वाई अपान डी एक्स माइनस 36y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब डेरिवेटिव का जो गुणांक है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में। क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि यह लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो सॉल्व करने का जो मेथड आपको समझाएगा उसके अनुसार
हम लोग 3x+2 के या 3x+2 को मान लेंगे क्या, e⁻z, ये मान लिया गया। या यहाँ से हम लोगों ने इसे मान लिया z इक्वल्स log ऑफ 3x+2, ये मान लिया। कहा से इट इज इक्वेशन नंबर 1। कहा किस में रखना है, इन इक्वेशन 1। जब इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे का देन इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म, इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म, किस फॉर्म को टेकअप करेगा वो देखना है। ax+b का होल स्क्वायर इंटू d2/dx², a+bx का होल स्क्वायर इंटू d2/dx² इक्वल बी स्क्वायर। बी क्या है, x का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी उसका क्या है स्क्वायर, इंटू d(-1). तो यहाँ देखिए x का जो कोफिशियंट है वह 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, और ये हो जाएगा d(9)d, और फिर आ जाएगा d-1 प्लस 3, फिर हो जाएगा ax+b इंटू d/dx, वह क्या आ जाएगा 3d -36, ये ब्रैकेट क्लोज किया, इंटू y इक्वल्स 3x²। यहाँ से देखें 3x+2 इक्वल्स e⁻z है, तो 3x इक्वल्स हो जाएगा e⁻z-2, तो x इक्वल्स हो जाएगा e⁻z-2/3, तो x स्क्वायर है तो लिख दिया e⁻z-2/3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू एक्स की जगह फिर आ जाएगा e⁻z-2/3 प्लस 1, इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो हो जाएगा 9d² माइनस 9d प्लस 9d -36 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स 3। राइट में आइए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा e⁻2z माइनस 4e⁻z प्लस 4, a² माइनस 2ab प्लस b² अपान 9, फिर हो जाएगा प्लस 4e⁻z माइनस 8/3 प्लस 1, इतना आ गया आपका। और सिंप्लीफाई करेंगे तो -9d प्लस 9d कैंसिल हो जाएगा, इसमें 9 कॉमन हो जाएगा, तो 9 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा d² माइनस 4, इतना आ गया। ऑपरेटेड ऑन y, इस 3 से यह 9 भी कैंसिल हो गया तो ये जाएगा 1/3 एलसीएम के बतौर बना लिया। ये आपने कहा रखा e⁻2z माइनस 4e⁻z प्लस 4 प्लस 4e⁻z माइनस 8 प्लस 3, इतना आ गया। एलसीएम आपने लिया है, सिंप्लीफाई करके इसको आप देख सकते हैं। तो 4e⁻z से 4e⁻z कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज d² माइनस 4 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/27 e⁻2z प्लस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 7, 3x² प्लस 4x प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², और ये आपका हो गया प्लस 3, तो ये जो 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7, कोई बात नहीं, इतना आ गया। अब यहाँ से देखेंगे ये जो इक्वेशन मिला इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर d का मतलब d/dx नहीं है, ये तो बन चुका है d/dz। d² का कोफिशिएंट 1 है, ये -4 है, कुल मिला के इक्वेशन 3 अब जो बना। नाउ इक्वेशन 3 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और अगर यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया है तो इसी के लिए कहा गया था कि नाउ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व
बाय यूजुअल मेथड लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो मेथड है उससे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी की जगह एम लिखेंगे तो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या एम स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 4। अगर एम स्क्वायर इक्वल्स 4 मिला तो एम इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो यहाँ जो रूट्स मिल रहे हैं रियल एंड डिफरेंट हैं, तो जब सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो सी एफ इज इक्वल टू जो आएगा आपका सी एफ इक्वल्स वह आ जाएगा C1 ई टू द पावर माइनस 2z प्लस C2 ई टू द पावर 2z। इतना आ गया, ये हो गया आपका CF। इसको कहा दिया इक्वेशन नंबर 3। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे PI इज इक्वल टू जो होगा PI निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/d² माइनस 4 ऑपरेटेड ऑन दिस। ये 3 नहीं आ रहा है, ये 4 हो जा रहा है। तो PI इज इक्वल टू हो जाएगा 1/d² माइनस 4 ऑपरेटेड ऑन 1/4 इंटू ई टू द पावर 2z प्लस 7। देख लें फिर से 1/27 है, सॉरी 1/27 और यह है ई टू द पावर 2z प्लस 7। तो इस जगह 1/d² माइनस 4 ऑपरेटेड ऑन दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी रूल आपको पता है। तो यह जगह 1/27 इंटू 1/d² माइनस 4 ऑपरेटेड ऑन ई टू द पावर 2z प्लस 7 इंटू 1/d² माइनस 4। यहाँ बचेगा 1 को लिख दिया ई टू द पावर 0z। इतना आ गया, क्लियर। अब जो वर्किंग रूल है उसके अनुसार आएंगे तो 1/27, यहाँ z का कोफिशिएंट 2 है, d की जगह रखेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, केस फेल करेगा। केस फेल करने पर क्या करते हैं, फ्रैक्शन में z से प्री मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2d आ जाएगा और ये हो गया ई टू द पावर 2z प्लस 7। यहाँ z का कोफिशिएंट 0 है तो d की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 0z लिख दे रहे हैं, बाद में इसको लिख देंगे हम लोग 1। इतना आ गया। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया 1/27। यहाँ z का कोफिशिएंट रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू ई टू द पावर 2z प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/4। इतना आ जाएगा। देखेंगे इस पूरे में 1/4 कॉमन हो जाएगा, कॉमन होके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 108 और ये बचा आपके सामने z ई टू द पावर 2z माइनस 7। इतना आ गया। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 5। CF मिल गया और PI मिल गया तो दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन भी लिखा जा सकता है। तो हैंस रिक्वायर्ड सलूशन वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कंप्लीट सलूशन इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब CS की जगह क्या आ गया, y इज इक्वल टू CF आपने निकाल रखा था C1 ई टू द पावर माइनस 2z प्लस C2 ई टू द पावर 2z प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल वो हो गया 1/108 इंटू z ई टू द पावर 2z माइनस 7। इतना आ गया। लेकिन जो प्रॉब्लम हमको दिया गया था वह इन टर्म्स ऑफ x और y था और जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाल रखा है वह इन टर्म्स ऑफ z एंड y है। तो अब ज़रूरत है z को x में बदलने की। तो चलो भाई बदलते हैं। कहा y इज इक्वल टू C1। देखेंगे ई टू द पावर z इक्वल्स आपने कहा रखा 3x प्लस 2, तो ई टू द पावर माइनस 2z क्या हो जाएगा, वो लिख सकेंगे 1/3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतना आ जाएगा। फिर प्लस C2 ई टू द पावर 2z, इसको लिख सकेंगे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/108
ये आ जाएगा आपका z, ई टू द पावर 2z को लिख सकते हैं 3x+2 का होल स्क्वायर इंटू जेड, और जेड को हम लोग लिख रहे हैं log ऑफ 3x+2, और ये हो गया -7। यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या हो गया, सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये देख लिया कि लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम, या लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, और उसके पर आर्टिकल भी देख लिया कि किस तरीके से लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी देख लिया गया। और जब ये सारी चीज़ें आपने देख लिया तो उस पर बेस एक प्रॉब्लम लिया गया और यह भी सॉल्व करके देखा गया किस तरीके से लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या कहें इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस फार्म को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, इसके प्रोसेसिंग को भी आपने इजीली देख लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो बातें करेंगे वो होगा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तब तक के लिए हम यहाँ पर विराम लेते हैं।